बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखो भाई, जो आज का टॉपिक और मौजू लिया है हमने, वो बहुत बड़ी बीमारी है। जो इंसान इस बीमारी में मुब्तला हैं, उन भाइयों से अगर पूछोगे आप, तो वो आपको बताएंगे अपनी दास्तां। क्योंकि ये इतनी बड़ी बीमारी है, इंसान हिल जाता है और ना उठने का रहता है, ना बैठने का रहता है, ना खाना ना पीना, कुछ ज़िंदगी ख़राब हो जाती है उसकी। जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं हम, उस बीमारी का नाम है बवासीर। भकंदर, मस्से वाली हो या खूनी हो या कोई सी भी हो, अल्लाह को हमसे ख़त्म हो जाएगी आपकी ये बवासीर का मसला। बहुत केस मिले हैं बवासीर के। ऐसे ऐसे बंदे मिले हैं जिन्होंने 3-3 ऑपरेशन करा लिए और फिर भी वो कहते हैं हम भाई ठीक नहीं हैं। आप यकीन जानो, उन बंदों ने इतनी इतनी दवाइयाँ जेब में से निकाल के दिखाई हमको। क्योंकि हकीम जी, वैद्य जी, हमने 3 ऑपरेशन करा लिए मगर फिर भी ठीक नहीं है। इसका सोल्यूशन ऑपरेशन नहीं है, उन्होंने खुद बताया है मेरे भाई, अगर आप यकीन करोगे। क्योंकि 3 ऑपरेशन करा के भी हम ठीक नहीं है, इतनी इतनी दवाइयाँ निकाल के दिखाई। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा भाई तुम अगर ये यकीन नहीं आता, वहाँ 10 बंदे बैठे थे, पैंट खोल के उस बंदे ने दिखाई। अगर तुम्हें ये यकीन आता है, उन्होंने खुद बोला है भाई इसका ऑपरेशन इलाज नहीं है। इसका इलाज जो है, अगर है, वो भी मान के इस बात को, भाई देसी जड़ी बूटियाँ हैं, अगर इलाज इसका है, अंग्रेजी दवाइयों में इसका इलाज नहीं है। बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत परेशान है लोग बाग। और इसका मैं आपको एक आसान सा, पहले इंसान को समझने के लिए, जो इस बीमारी से बचना चाहे, जिसको होगी वो तो होगी, और जो इंसान इससे बचना चाहे, मैं आपको इसके लक्षण बता देता हूँ, ये शुरू कैसे होती है। जिस इंसान के पेट में कब्ज रहने लगेगी, नो समझ लो ये होगी होगी। और एक बात और याद रख लेना, मेरी ज़िंदगी तो क्या पता आगे है या नहीं है, वो तो अल्लाह को पता है कितनी है कितनी नहीं है। मगर आपको बता रहा मैं, अगर आपके ज़्यादा लंबे तक कब्ज रहेगी ना, अगर बवासीर नहीं हुई ना, तो कैंसर ज़रूर होगा। याद रख लेना मेरी बात को। आज वीडियो देखियो या ना देखियो, इसका मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं तो सिर्फ इंसानियत के खातिर ये काम कर रहा हूँ और महीने महीने में वीडियो डालता हूँ। अगर आप सोचो भाई इससे बहुत बड़े पैसे कमा रहा, डॉलर कमा रहा, आप भी आ जाइए भाई, लुधियाना में दिखा दूँगा कितने डॉलर कमाए हैं मैंने इससे। ठीक है भाई, मैं आपको उसका नुस्खा बता रहा हूँ। जो इंसान अपना पेट सही रखेगा ना, जो इस बीमारी से बचना, तो अपना पेट सही रखो। रोज पेट साफ होना चाहिए, बेहतरीन फरक देसी, समझ गए। और नहीं तो कैंसर भी होगे, गांठें होंगी, गांठें कहीं भी हो जाओ, मुंह में हो जाओ, टांगों में हो जाओ, अंदर हो जाओ, पेट के अंदर हो जाओ, कहीं भी हो सकती है। जब लीवर के अंदर गर्मी हो जाएगी, आंतों के अंदर खुश्की हो जाएगी, लीवर के अंदर खुश्की हो जाएगी, हर इंसान के ये बवासीर या कैंसर की कुछ ना कुछ होनी है। मैंने आपको एक आइडिया बता दिया। अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहें तो, नहीं बचना चाहते आपकी मर्जी है भाई। तो इसका इलाज सुन ले मेरे भाई, आज बेहतरीन इलाज है। अगर आप करोगे तो आपको सबसे पहली चीज़, ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए, सबसे पहली चीज़ जो आपकी जड़ी बूटी है, वो है कचनार की छाल। कचनार की छाल आप 20 ग्राम ले लेना। दूसरी जड़ी बूटी है रीठा। रीठे का छिलका ले लेना 10 ग्राम, नोट कर लेना। और 10 ग्राम रसोत, पंसारी के मिल जाएगी सारी चीज़ें, इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है नहीं, यस पैड का काम है, इधर उधर से भी आता है। ठीक है नहीं, बाकी तो ज़्यादा बर्गर पंसारी के, क्योंकि पंसारी की हर चीज़ मिल जाती है।
ठीक है भाई, 10 ग्राम रसोट ले लेना। और भाई जो चौथी चीज है वह है 4 ग्राम या 5 ग्राम गंधक आंवला साग। बेहतरीन नुस्खा बन जाएगा आपका ये। 4 ग्राम या 5 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं। गंधक आंवला सार शुद्ध गंधक होती है खाने वाली। ये पंसारी का मिलेगी, आप कभी पटाखे वाली ले आओ। ठीक है मेरे भाई। तभी कहो भाई वेद जी ने कोई नुस्खा बताया था और ये तो उल्टा ही रह गया। तो जो गाँव में मिल रही थी गंधक वो गिर नहीं मेरे भाई। ये पंसारी का मिलेगी गंधक आंवला सार, शुद्ध की हुई गंधक। ये खाने वाली गंधक होती है। ठीक है, इसको 3 ग्राम या 5 ग्राम, हाँ 4 ग्राम या 5 ग्राम गिरनी है सिर्फ। कितनी चीजें होगी? ये आपकी 4 चीजें होगी। आपका नुस्खा मुकम्मल हो चुका है। अब करना क्या है इनका? सारी चीजों को बेहतरीन अलग अलग करके बारीक पीस लेना है, बढ़िया पाउडर बना लेना है। उसके बाद करना क्या है आपको? आधी चम्मच से कम सुबह को, क्योंकि हर इंसान की तासीर अलग होती है, पहले तो सीख लो आप। इंसान को बीमार तो चलो हो ही जाता है इंसान, ऐसी कोई बात नहीं, हर इंसान होता है, हम भी होते हैं, फिर भी 1,800 रुपये कमा लगते हैं, हम ऐसे बीमार होते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आ गई होगी आपके बात। हर इंसान की तासीर अलग होती है। तो करो, करना क्या है आपको? जब भी कोई विद्वान दुनिया का आपको कोई भी नुस्खा बताए, आपके पास तो है नहीं, वो आपकी नब्ज पकड़ कर देख लेगा भाई आपकी नब्ज क्या कह रही है, आपके अंदर तेजाब कम है या ज़्यादा है, या आपके अंदर गर्मी ज़्यादा है या ठंडक ज़्यादा है। वो तो बैठा पता नहीं कहाँ होगा, मेरे बारे में मेरे आपको पता होगा मैं कहाँ बैठा हूँ इस टाइम। तो करना क्या है? नुस्खा बना लो आप, नुस्खे में कोई कमी नहीं है। कोई भी विद्वान बताए दुनिया का, तो करना क्या है आपको? नुस्खा बनाओ और इसमें तो थोड़ी सी शुरू करो। हमने आधी चम्मच बताई आपको, तो उसमें से आप आधे चने के बराबर लेके चलो। अगले दिन 1 चना कर दो, अगले दिन 1.5 चना, यहाँ तक के उसे वहीं पर ले जाओ आधी चम्मच के बड़े आधी चम्मच के हिसाब से। ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे इसको खाओ। उड़द की दाल, चने की दाल, कब्ज करने वाली चीजें आपको बिल्कुल बंद कर देनी है। जिस चीज के अंदर फाइबर है जो हमारा पाचन शक्ति बढ़िया बनाकर रखती है, वो खाओ। ये आटा खाते हैं ना, आटा क्या करते हैं इसको? कुछ तो पहले ही, कुछ इतना यहाँ पर लुधियाने में तो पंजाब में तो कई रोले का आटा आता है, तो उसमें पहले ही नहीं चोकर होता, हो इतना बेहतरीन फाइबर है उसके अंदर। आपको क्या बताऊं, आप तो खा रहे मैदा हो और फिर लेटरिन में बैठे 1 घंटा, उठा भी नहीं जा रहा, ना लेटरिन आ रही, फिर पता लग रहा किसी के मोरे दुख रहे, किसी के गुड्डे दुख रहे, किसी का कब्ज होगी, सारा मसला खराब हो गया। चोकर वाला आटा खा करो। ठीक है, कोई भी मैदे की चीज आप बंद कर देनी है सारी आपको। इंशाल्लाह 1-2 नुस्खे और डाल लूँगा मैं इसके ऊपर बवासीर के, आपका बेहतरीन नुस्खा है। आप दूसरी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।